Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on heat engine. देखो आपके एग्जाम में हीट इंजन के बारे में 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से राइट डाउन करना है। देखो हीट इंजन क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब हीट इंजन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सोर्स, सेकंड होता है वर्किंग सब्सटेंस एंड थर्ड होता है सिंक। आपको एग्जाम में किस तरह से राइट डाउन करना है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लो। देखो अगर आपको एग्जाम में ये आता है तो आपको एग्जाम में इस तरह से ही ड्रॉ करना है। देखो सबसे जो पहला पार्ट है वो होता है सोर्स, इसे हम हॉट रिजर्वर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है इंजन क्या लेगा, हीट लेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद होता है वर्किंग सब्सटेंस। अब ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, यहाँ से हीट लेगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से Q1 हीट इसने ली वर्किंग सब्सटेंस ने, ठीक है, और उससे क्या किया, वर्क किया। अब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करता है, देखो जितनी भी हीट सोर्स से लेता है वो सारी की सारी जो हीट है वो यूज नहीं करता वर्क करने में। कुछ हीट से वो वर्क करता है और जो बाकी हीट है उसे वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो Q2 हीट उसने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। और वो जो रिजेक्टेड हीट होती है वो कहाँ पे आती है, यहाँ पे सिंक में आती है। इसे हम कोल्ड रिजर्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, यहां से सोर्स से हीट लेता है ना, ये वर्किंग सब्सटेंस। उस हीट को क्या करता है, ये वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमने क्या कहा, जितनी भी हीट, सारी की सारी हीट जो है वो यूज नहीं होती है वर्क करने में। कुछ हीट से वो वर्क करता है और जो कुछ हीट है उसे वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और वो कहाँ आ जाती है, सिंक में आ जाती है। यही चीज हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो भी यही कहता है ना, कि कोई भी अगर आपके पास हीट इंजन है तो उसमें क्या करता है, जितनी भी आप हीट ले रहे हो है ना, पूरी की पूरी जो हीट है वो कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। कुछ हीट जो है हमेशा क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। क्लियर ये वाली बात। अब देखो जैसे देखो कार है या आपकी बाइक है ना, उसमें सोर्स क्या होगा, जैसे आप क्या करते हो, जब उसे स्टार्ट करते हो सेल्फ से है ना, तो क्या होता है, उसमें स्पार्क होता है अंदर है ना, तो वो क्या हो गया, सोर्स। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो जैसे आपकी मान लो बाइक है या कार है, उसके अंदर क्या होता है, पेट्रोल होता है या डीजल है ना, तो वो क्या करेगा, उस हीट से बर्न करेगा है ना, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस हो गया। जो भी आपके पास पेट्रोल है या डीजल है, अगर आप स्टीम इंजन की बात करोगे तो स्टीम क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस, और उससे क्या होगा, वो वर्क करेगा है ना। तो कुछ हीट से वो वर्क करेगा और कुछ हीट को वो रिजेक्ट कर देता है, कहाँ पे, सिंक पे। जैसे देखो बाइक में आपके साइलेंसर्स होते हैं, उसमें से धुआं निकलता है ना बाहर है ना, वो कौन सा है, वो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। मतलब कुछ हीट का उसने यूज कर लिया वर्क करने में है ना, और कुछ हीट को क्या कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देता है। क्लियर। तो देखो इसे हमें राइट डाउन करना है, तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, अगर एग्जाम में आता है, देखो सबसे पहले आपने इसी तरह से राइट डाउन करना है। 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपके पास सोर्स। सोर्स किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो इट इज ए हॉट रिजर्वर विच फ्रॉम विच अ वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्व हीट। वर्किंग सब्सटेंस वहां से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है एंड परफॉर्म वर्क। हीट ऑब्जॉर्व करेगा वहां से और वहां से वो क्या करेगा, फिर वर्क करेगा। इट इज ए हॉट रिजर्वर फ्रॉम विच ए वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्व हीट टू परफॉर्म वर्क। इट इज मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे इसको मेंटेन रखते हैं हम सोर्स को। क्लियर हुई यहाँ से बात है ना। अब वर्किंग सब्सटेंस क्या क्या कहा हमने क्या कहा, वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, जैसे आप करते हो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया है ना। बाइक और कार के केस में अगर हम स्टीम इंजन की बात करेंगे तो जो स्टीम है वो एज ए वर्किंग सब्सटेंस हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस विच एब्जॉर्व हीट फ्रॉम ए सोर्स। सोर्स से जो हीट एब्जॉर्व करेगा वो वर्किंग सब्सटेंस होगा, एंड परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। और वो क्या करेगा, परफॉर्म वर्क परफॉर्म करेगा, उसे हम वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे है ना। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर्स एंड एयर इन ए गैसोलीन और डीजल इंजन है ना, उसमें पेट्रोल और जो डीजल है ना, वो वाला वो होंगे क्या आपके पास, वर्किंग सब्सटेंस। एंड स्टीम इन ए स्टीम इंजन,
और अगर हम स्टीम इंजन की बात करें तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, स्टीम होगा। आर द वर्किंग सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, उसमें वर्किंग सब्सटेंसेस होते हैं। आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आता है थर्ड जो आपके पास पार्ट है वो है सिंक। सिंक को हम क्या कहते हैं, कोल्ड रिजर्वर भी कहते हैं। इट इज द कोल्ड रिजर्वर इन विच द एक्स्ट्रा हीट इज रिजेक्टेड, जिसमें एक्स्ट्रा हीट जो उसके पास है, कुछ हीट तो उसने यूज कर ली वर्क करने में, है ना, जो अब उसके जो हीट उसने क्या कर दी, वेस्ट कर दी, जो रिजेक्टेड हीट है वो किस में आती है, सिंक में, है ना। इट इज द कोल्ड रिजर्वर इन विच द एक्स्ट्रा हीट इज रिजेक्टेड आफ्टर डूइंग वर्क। वर्क करने के बाद जो आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट है, वो किस में आ जाती है, सिंक में आ जाती है, ठीक है। इट इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, T2 इसका टेम्परेचर है। क्लियर यहां तक ये वाली बातें, है ना। इस तरह से राइट डाउन करोगे और इस तरह से आप ये चीज ड्रॉ भी कर दोगे यहाँ पे। क्लियर। अब देखो यहाँ इस W को, जो भी वर्किंग सब्सटेंस ने यहाँ पे यहाँ वर्क किया, ठीक है, ये सब चीजें इंजन के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो W को हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या, Q1 माइनस Q2, है ना, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहां से Q1 आई थी टोटल हीट और Q2 तो रिजेक्ट हो गई, तो वर्क कितनी हीट से हुआ, टोटल तो Q1 थी, Q1 में से Q2 को माइनस कर दो, जितनी हीट बच गई उससे क्या हुआ, वर्क हुआ, है ना। तो W को हम राइट डाउन कर सकते हैं Q1 माइनस Q2, ये वाली बात क्लियर है ना। इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे। अब देखो इस चीज को थोड़े और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस तरह से देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि होता क्या है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो हम बाइक की बात कर रहे हैं, है ना, तो देखो इस तरह से होता है उसमें, बाइक में जैसे यहाँ पे इस तरह से आपके पास है, यहाँ पे क्या किया आपने, मान लो उसको स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हीट जाएगी, हीट, और यहाँ पर क्या है आपके पास, पेट्रोल है या डीजल है ना, पेट्रोल डीजल है, तो वहां पर क्या होगा, वो वर्किंग फ्लूइड हो गया, वो क्या करेगा, वो वहां पे बर्न करेगा, है ना, जलेगा, तो वहां पर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो उसकी वजह से जैसे अब देखो यहाँ पर क्या हुई, हीट मिली इसको, जो पेट्रोल है वो क्या करेगा, बर्न करेगा, तो उससे क्या होगा, देखो ये जो भी यहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ये, है ना, हीट गेन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, है ना, तो ये एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। तो देखो ये, और इसको यहाँ पर किससे, इस तरह से एक शाफ्ट से ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे करके, और ये आपका मान लो व्हील है, ठीक है, ये व्हील का सेंटर है, ये व्हील है यहाँ पे। अब जैसे ही वर्किंग फ्लूइड में क्या होगा, देखो ये हीट लेगा सोर्स से, है ना, तो उससे क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, जैसे ये एक्सपैंड करेगा तो ये मूव करेगा इधर को, है ना, ये मूव करेगा, तो इसकी वजह से, शाफ्ट की वजह से ये व्हील भी कैसे करेगा, मूव करेगा आगे की तरफ को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना। जब ये आगे को मूव करेगा तो ये क्या करेगा, देखो हीट एब्जॉर्व कर रहा है, जैसे ये इस तरफ को मूव किया तो इसने क्या किया, यहाँ पे हीट एब्जॉर्व करी, है ना, हीट एब्जॉर्व करी, जो आपके पास वर्किंग फ्लूइड है, तो उससे वो क्या हो गया, आगे को मूव किया ये, है ना, और तो व्हील आगे को मूव करेगा, पॉजिटिव वर्क हो रहा है ना। फिर क्या होगा, देखो जैसे ये एक्सपैंड होगा उसके बाद क्या होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी होना है ड्यू टू इनर्शिया, अब वो क्या करेगा, रिटर्न वापिस भी आएगा, जैसे स्प्रिंग होता है ना, ये पहले आगे गया, फिर ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से, है ना, बेसिकली ऐसा होता है। तो फिर क्या होगा, इसमें ऐसे नेगेटिव वर्क डन होगा, यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्व हो रही थी और यहाँ पे हीट क्या करेगा, वो रिजेक्ट करता है, यहाँ से हीट क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है, जो सिंक में आती है फिर रिजेक्टेड हीट, है ना। तो जब ये होता है तो ये क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, तो एक वन साइकिल कंप्लीट हुई, देखो इस तरह से ये वाला फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, पर जो ओवरऑल आपके पास वर्क होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही होगा, जो आपके पास नेट वर्क होगा, है ना, जो नेट वर्क ये करेगा वो तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना, तभी तो वो क्या करेगी, तभी तो आपकी बाइक आगे को मूव करेगी, है ना, जो नेटवर्क होगा वो तो पॉजिटिव होगा। पर बेसिकली ऐसा होता है, यहाँ पे वो हीट एब्जॉर्व कर रहा है और जैसे इधर को जा रहा है तो वो हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है ना। तभी तो आपने देखा ना, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे आप कार या आपके बाइक चला रहे हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इंजन क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, इस रिजेक्टेड हीट की वजह से ही होता है वो। क्लियर। तो देखो यहाँ पे इसने क्या की, वन साइकिल कंप्लीट की, ठीक है, क्या किया इसने, देखो यहाँ पे वन साइकिल कंप्लीट करी इस तरह से, है ना, इसे हम वन स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं, आपने सुना होगा, इसे हम क्या कहेंगे, वन स्ट्रोक इंजन, ये आगे गया फिर इस तरह से पीछे गया वो,
और नेट वर्क डन क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो इस तरह से अगर हम पी वी इसमें डायग्राम बनाएं, देखो ये पी है, ये वी है ना, तो क्या होगा, देखो इस तरह से एक बार ये इस तरह से गया और दूसरी बार में इस तरह से आ गया, है ना, तो वन कंप्लीट साइकिल हो गई इसकी। तो इस तरह से वर्क करता है ये आपके पास जो है हीट इंजन। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात? ये मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए कर दिया। ठीक है, एग्जाम में आपको ये राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपने बस इतना सा ही राइट डाउन करना है, इसके पार्ट्स के बारे में राइट डाउन करना है। अब बात आती है इसकी एफिशिएंसी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एग्जाम में राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी क्या होता है, जो भी आपके पास यूजफुल वर्क हो रहा है, कोई भी चीज़ है जैसे हीट इंजन है ना, तो यहाँ से यूजफुल वर्क कितना, जो आउटपुट आ रही है, जो यूजफुल वर्क हो रहा है ना, तो वो क्या है आपके पास, W। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय कितनी हीट उसको मिली थी, जो इनपुट था वो हीट गिवन है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आपको नंबर्स में देखनी है तो आप सिंपल ईटा राइट डाउन करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, जितना भी कोई मशीन है, इंजन है, उससे जो यूजफुल वर्क हो रहा है ना, तो वो कितना हो रहा है, W वर्क डन, कितनी हीट उसको मिली थी, इनपुट या आउटपुट होगी, ये इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, यूजफुल वर्क तो यही हो रहा है, और ये रिजेक्टेड हीट है, ये तो वर्क डन में यूज नहीं हुई, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क डन की जगह आ जाएगा W, वर्क किया उसने, हीट गिवन कितनी थी, Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, यहाँ पे इजी है ना। फिर हमने कहा हम वर्क डन को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, Q1 माइनस Q2, क्योंकि टोटल हीट Q1 थी, है ना, और Q2 तो उसने रिजेक्ट कर दी, उसने कितनी यूज की वर्क डन करने में, Q1 माइनस Q2, जो हीट बच गई वही यूज हुई वर्क डन करने में, तो वर्क को हम राइट डाउन कर सकते हैं Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी में, है ना। अब इसको अलग अलग से हम करें तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, Q1 से Q1 कैंसिल आउट, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने का। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, अब हमने एक और चीज देखनी है, देखो कोई भी हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती कभी। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है, देखो 100%, बिकॉज इसको अगर परसेंटेज एफिशिएंसी को इसको 100% होना है तो क्या होना पड़ेगा, Q2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये पूरी टर्म तभी 0 होगी, है ना, अगर ये 0 होगी तभी तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी निकली, 100% एफिशिएंसी निकलेगी उसकी। जब Q2 की वैल्यू 0 होगी तभी ये फैक्टर 0 होगा ना, Q2 0 होने का मतलब क्या है, ये वाली चीज 0 होनी चाहिए Q2। इट मीन्स कोई भी जो आपके पास हीट है वो क्या हो रही है, रिजेक्ट हो ही नहीं रही है। जितनी भी हीट इंजन ने जितनी भी सोर्स से हीट ली वो सारी की सारी यूज कर रहा है वो वर्क डन करने में, कोई भी हीट जो है वो रिजेक्ट ही नहीं हो रही है। Q2 0 होने का मतलब तो यही है ना, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पूरी की पूरी हीट क्या वर्क डन में तो यूज नहीं होती, है ना, कुछ कुछ हीट तो क्या होती है, रिजेक्ट होती है, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि Q2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी कैसी हो, 100% हो। अगर उसकी 100% एफिशिएंसी होनी है तो क्या होना पड़ेगा, Q2 की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स जितनी भी जो आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है वो जितनी भी हीट ले रहा है सोर्स से वो सारी की सारी यूज कर रहा है किसमें, वर्क करने में, और कोई भी जो हीट है वो क्या नहीं हो रही है, रिजेक्ट नहीं हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप यहाँ तक कैसे राइट डाउन करोगे इस चीज़ को, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।